गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हम जो आए हुए प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं। हमने 2018, 2019, 2016 का प्रश्न पत्र सॉल्व करा दिया है। आज लेते हैं 2017 का प्रश्न पत्र जो कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आया था और उसको सॉल्व कराते हैं। ये अगर आप देख पा रहे हो तो 2017 प्रथम सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का है जिसे हम लिए हैं और इसको सॉल्व कराते हैं। 2 घंटे का समय 25 का पूर्णांक है। जिसे देखिए पहला प्रश्न इसका दिया गया है कि 8365 में 3 का स्थानीय मान है। तो देखिए 8365 में 3 का स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू तो क्या हो जाएगा कि 3 लिखेंगे और 3 के बाद 2 जीरो लग जाएगा तो यही 300 आएगा। अर्थात 3 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान 300 होगा। ये प्रश्न संख्या 1 था। प्रश्न 2 क्या कहता है? प्रश्न 2 ये कह रहा है भैया कि कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है? कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है? कौन सा जोड़ा ऐसा है जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है? 1/3 3/9, फिर है 1/5 5/10, अगला है 5/6 6/5 और अगला है 4/8 1/2। कह रहा है कौन सा ऐसा इसमें जोड़ा है जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो देखिए इसको काटोगे तो 3 तिहाई 9 अर्थात 1/3 1/3 ये भी हो जाएगा। 5 दूना 10 1/5 1/2 हो जाएगा और 4 दूना 8 अर्थात 1/2 1/2। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम नहीं है, जबकि 5/6 और 6/5 एक दूसरे के व्युत्क्रम है। आप इसको समझ सकते हैं। इसका अंश इसमें हर में है और इसका हर इसके अंश में है, तो एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। तो इसका यही सी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 ये है कि 2.4 गुणा 0.5 का मान होगा। तो देखिए 24 पंचे 120 होता है और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे तो आपका हो जाएगा 1.2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। 1.2 चाहे बोलोगे चाहे 1.20 बोलोगे, यही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? देखिए थोड़ा सा मिटा दे भैया। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कि 5x और भाग देना है आपको 7x - 3 का मान है ऐसा कह रहा है। तो अब देखिए जरा, ये भाग नहीं है, प्लस का चिन्ह है। तो अब देखिए इसको हल करोगे तो 5x + 7x - 3 7 5 12x - 3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में बृहद कोण है। निम्नलिखित में बृहद कोण है। निम्नलिखित में बृहद कोण है तो 135 दिया है, 88 दिया है, 305 दिया है और 180 दिया है। तो ध्यान से समझिएगा
कि इसमें बृहद कोण कौन सा है, तो यह 90 से छोटा है, इसलिए इसे न्यून कोण कहेंगे, इसलिए इसे न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। यह 180 है, अर्थात इसे ऋज कोण कहेंगे, ऋज कोण या फिर सरल कोण कहेंगे, ऋज कोण या सरल कोण कहेंगे। आगे है कि 135 है, तो यह 180 से अधिक है, तो इसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। और फिर ये आपका बचता है बृहद कोण। ये क्या है? बृहद कोण है, बृहद, बृहद कोण, ये है बृहद कोण। ठीक, तो निम्नलिखित में बृहद कोण ये है। आगे अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेते हैं, समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि 15 अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए 15 का काटोगे तो 3 बचे 15, 5 एक 5, अर्थात 3 गुणा 5, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि x माइनस वाई में, x माइनस वाई में क्या जोड़ें, माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। देखिए कह रहा है x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल इतना हो जाए। जैसे मैं कहूं कि 3 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो आप समझ जाएंगे कि 7 में से ही 3 को घटा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि 4 जोड़ना है। तो सेम ऐसे ही इसमें से इसको घटा दीजिए, बस आपको हल हो जाएगा कि 2x प्लस वाई में आप घटा दीजिए x माइनस वाई, तो 2x प्लस वाई माइनस x माइनस माइनस प्लस वाई, 2x में x घटाओगे तो x और प्लस 2y, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो अब देखिए जरा कि अगर चारों भुजाएं बराबर हैं भैया और प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी को बता रहा है? ये और ये और ये और ये। अब ये आपको देखो चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, चारों कोण 90 डिग्री, अर्थात यह क्या है? तो यह एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। यह वर्ग की प्रॉपर्टी है कि अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह क्या बनता है? वह एक वर्ग बन जाता है। लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भैया, कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 16 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है,
6400 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। उनका लासा ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा कि पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है। तो अब ध्यान से समझिए कि अगर पहली संख्या, देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया गया है, 64 है, 6400 है और उसका मासा 16 है, तो लासा आपका बच जाएगा, लासा आपका रह जाएगा। 16 को इधर भेजोगे तो 6400 बटा 16 इक्वल टू लासा, अर्थात 16 चौका 64, 400 बच जाएगा, तो 400 बराबर लासा, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लेते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हम जो पढ़ा रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा। आप पढ़ते तो हैं लेकिन आप अपने कमेंट में पढ़ने के बाद बताते नहीं हैं कि हाँ कैसा लग रहा है। आप पढ़िए और कमेंट में बताइए कि हाँ कैसा लग रहा है, और अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर करिए। अब मैंने कंपटीशन का भी प्रश्न सॉल्व कराना प्रारंभ कर दिया है, आप उसको भी देखिए, उसको भी समझिए। हाँ, अगर आपको अपने तरीके से कोई वीडियो किसी स्पेशल भर्ती के लिए कोई वीडियो चाहिए तो उसको भी आप बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उस स्पेशल के लिए जो भी बुक्स हो, जो भी प्रश्न हो, उसको अलग से सॉल्व कराया जाए। ठीक, प्रश्न संख्या 10 है, कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। देखिए तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए, संख्या लिखिए। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी भैया वो होगी 999। अब 999 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, तो 999 की उत्तरवर्ती का अर्थ होता है बाद में, तो वह 1000 हो जाएगी। मतलब जब उत्तरवर्ती पूछेगा, किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती जो है उस संख्या में 1 जोड़कर लिखा जाता है, और किसी संख्या का पूर्ववर्ती 1 घटाकर लिखा जाता है। तो 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 आएगा, अर्थात उसके बाद वाली संख्या हो गई। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि 0.085 को प्रतिशत में बदलिए, को प्रतिशत में बदलिए। जरा बदलिए, अगर आप इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 0.085 बटा, पहले 1 लिखेंगे, 1 2 3 तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव हट गया। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा होता है। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आपका ये आ गया भैया 85/10%, या फिर इसको आप 8.5% भी लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 12 लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, गोला प्रकार को इस बिंदु पर रखकर एक चाप लगाओगे, तो संभवतः आप ऐसा कर पाओगे। और जब ऐसा कर पाओगे तो अब गोला प्रकार को छोटा या बड़ा नहीं करना, यहाँ रखकर आप एक चाप यहाँ लगाइए, फिर उसको यहाँ रखकर एक चाप यहाँ लगाइए, और फिर इसको यहाँ रखकर आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ऐसा होगा, और यहाँ रखकर फिर काटेंगे तो ऐसा होगा, और फिर इसको आप ऐसा मिला देंगे तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसको मिटाते हैं।
आइए अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसे कह रहा है गुलाब जो है वह 30 है, गेंदा जो है वो 25 है, जूही जो है वो 10 है, डहलिया जो है वह 11 है और रजनी गंधा जो है वह 15 है। फिर आगे कुछ और नहीं दिया है। अब देखिए जरा कुछ और एक देता, इन्हें पिक्टोग्राफ में दर्शाना है। देखिए क्या करेंगे आप, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे बनाइए, फिर एक ऐसे कॉलम बनाइए, फिर ऐसे कॉलम बनाइए। गुलाब, गेंदा, जूही, डहलिया, रजनीगंधा। ठीक, अब देखिए कि गुलाब 30 बनाने हैं। अगर गुलाब आपको 30 बनाने हैं तो आप ऐसे 30 कर सकते हैं। इसमें मानक नहीं दिया गया, नहीं मान लेते तो छोटा हो जाता, लेकिन आप ऐसे क्या करेंगे 30 बनाएंगे। कितना 30, 25 तो फिर ऐसे आप 25 बनाइए। कितना बनाना है 25, फिर आप 10 बनाइए 10, और फिर आप ऐसे बनाइए 11, और फिर आप इसमें ऐसे ऐसे करके 15। तो इस तरीके से आप बनाकर इसको दर्शा सकते हैं। ये पिक्टोग्राफ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? कह रहा है कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास बराबर 7.2 है तो त्रिज्या बराबर आपका हो जाएगा 7.2/2, 2 तिहाई 6, 2 छन 12, 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आप गोला प्रकार को 3.6 पट्टी से माप कर आप इसको फैलाइए, एक बिंदु पर रखकर एक वृत्त बना दीजिए, आपका ऐसे वृत्त बन जाएगा और ये आपकी त्रिज्या 3.6 हो जाएगी। ठीक, तो आपका प्रश्न संख्या 14 हो गया। आइए लेते हैं प्रश्न संख्या 15। में क्या कह रहा है? पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप निकालना है भैया। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 6 सेंटीमीटर दिया गया है और 3 सेंटीमीटर दिया गया है और परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी 6, चौड़ाई कितनी 3, तो 6 3 9, 9 दूना 18 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी पूरे परिमाप हो जाएगा। आइए हम प्रश्न संख्या 16 लेते हैं, तो नोट कर लीजिए भैया। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कपड़े की 3 थानों की लंबाई 125 सेंटीमीटर और 220 मीटर और 275 मीटर। अब कह रहा भी कपड़ा है, बड़ी से बड़ी माप का फीता बताइए जो तीनों कपड़ों के थानों की कपड़ों को पूरा नाप सके। इसका मासा निकालना है। ऐसे में मासा निकाला जाता है, ऐसे में मासा निकाला जाता है। तो 125, देखो 125 सेंटीमीटर है, बाकी सब मीटर में दिया गया है, तो 100 का गुणा कराना पड़ेगा। तो ये 220 इतना हो जाएगा। संभवतः ये गलत छपा हुआ है, यहाँ पर सेमी ही बनाइए सब, तब सही रहेगा। ये भी सेमी है। अब ये 220 और फिर 275। अब देखिए इसका मासा निकालेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 पचे 25, 5 पचे 25। आगे बढ़िए, क्या और कुछ बचा है इसमें? तो नहीं। तो मासा जो है इसका वह आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। अर्थात अगर कोई फीता 5 सेंटीमीटर का है तो आप इस नाप को भी माप सकते हो, इस नाप को भी माप सकते हो और इस नाप को भी माप सकते हो। अगला है प्रश्न संख्या, ये 16 था। प्रश्न संख्या 17 है।
एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे हैं तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। देखिए 75% उत्तीर्ण हुए, इसका मैंने शॉर्टकट फार्मूला बताया है। उत्तीर्ण है तो कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण है, तो आप कहेंगे कि 25% अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण है, और जब 25% अनुत्तीर्ण है तो कुल कितने हैं, तो कुल है भैया 1500 हैं। और फिर अनुत्तीर्ण बराबर 1500 गुणे 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 15 बचे 75 की 5 हासिल लगा 7 और 15 दूना 30, 7 37, 375। यही 375 बच्चे जो है वो अनुत्तीर्ण है। आइए प्रश्न संख्या 18 लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि -5 -45 प्लस -15 प्लस -3 गुणे 5। देखिए जरा, यहां भाग का चिन्ह है। चलिए देखो, ये -5 होगा और ये माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा, और भाग का चिन्ह फिर -15 और प्लस माइनस का गुणा -3 फिर गुणा 5। तो पहले भाग होगा तो -5 और 15 से इसमें भाग करोगे तो 15 3 45, तो प्लस फिर -3 बच जाएगा और फिर -3 ये वाला और गुणे 5, तो -5 और प्लस माइनस गुणा -3 और फिर 5 तिहाई 15 और 15 5 20, 20 3 23, -23 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप देखते हैं, ये पूरे 18 प्रश्न थे जिनको मैंने सॉल्व कराया। जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, 1 मिनट, 18 प्रश्न, हाँ ठीक। तो ये रहा आपका 2017 का जो पेपर आया हुआ था। हमने 2016, 2017, 18, 19 हल करा दिए हैं। आगे देखते हैं, जो भी पेपर सेट हमें मिल जाएगा हम आगे की सॉल्व कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।